नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज की टॉप हेडलाइन है कुछ इस तरह। फ्रांस की तरह स्पेन ने भी पिनाका MBRL में इंटरेस्ट दिखाया है। तेजस MK-1A प्रोग्राम में तेजी आई। यमन के हौती रेबल्स ने एक और MQ-9 ड्रोन गिराया। रूस की एयरफोर्स को Su-35S फाइटर जेट की पहली बैच मिली। रिपब्लिक ऑफ चाइना एयरफोर्स को उनके पहले F-16 फाइटर जेट मिला। इंडिया की एक बड़ी डिफेंस कंपनी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, जो सोलर इंडस्ट्री की सब्सिडरी है, उसके चेयरमैन सत्यनारायण नोवल ने बताया कि स्पेन भी इंडिया के पिनाका मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर को लेने में इंटरेस्टेड है। पहले ही इंडिया ने आर्मेनिया को पिनाका एक्सपोर्ट किया है और फ्रांस के साथ भी बातचीत चल रही है। अब स्पेन भी इस रेस में शामिल हो गया है। स्पेन का अपना एक रॉकेट लॉन्चर प्रोग्राम सीलम है, जो इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम के पल्स सिस्टम पर बेस्ड है। दिसंबर 2023 में स्पेन ने 700 मिलियन यूरो का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ताकि 12 लॉन्चर, ट्रेनिंग रॉकेट, लाइव एमोनिशन और सपोर्ट व्हीकल रेडी किए जा सके। ये सब 2028 तक डिलीवर होगा। अब स्पेन पिनाका को भी एक्सप्लोर कर रही है क्योंकि उसकी रेंज और फायर पावर उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पिनाका MK-1 की रेंज 38 किलोमीटर है और गाइडेड MK-2 की 75 किलोमीटर से ज्यादा। फ्यूचर में 120 किलोमीटर, 150 किलोमीटर और 200 किलोमीटर तक मार करने वाले वर्जन भी आ सकते हैं। स्पेन का सिलम सिस्टम 40 किलोमीटर और 150 किलोमीटर रेंज तक के रॉकेट लॉन्च कर सकता है, लेकिन पिनाका की स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और लो मेंटेनेंस कॉस्ट उसको एक बेहतर ऑप्शन बना सकती है। स्पेन का ये मूव दिखाता है कि वो सीलम प्रोजेक्ट के साथ साथ एक और बैकअप या कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम भी चाह रहा है जो सस्ता, प्रूवन और रिलायबल हो। पिनाका की लो लाइफ साइकिल कॉस्ट और इंडिया में इंडिजिनस प्रोडक्शन स्पेन के डिफेंस प्लानर के लिए एक बजट फ्रेंडली और इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकती है। अगर सोलर डिफेंस स्पेन के साथ डील फाइनल कर लेती है तो ये इंडिया के लिए एक बड़ा सक्सेस होगा। ये नेटो मार्केट में भी पल्स और हिमर्स जैसे सिस्टम को कंपटीशन दे सकता है और इंडिया के ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट को एक नया बूस्ट मिल सकता है। यमन के हौती रेबल ने कहा कि उन्होंने एक और अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन गिरा दिया है। ये ड्रोन मरीब गवर्नोरेट के ऊपर गिरा है, जो अभी भी यमन की एक्जाइल सरकार के सपोर्टर के कंट्रोल में है। दूसरी तरफ अमेरिका भी हौतीस पर जोर शोर से स्ट्राइक कर रहा है, जो साना और सादा जैसे जगहों पर गिर रही है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हौतीस और उनके सपोर्टर ईरान को एक और सख्त वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हर दिन और रात हौतीस पर जबरदस्त अटैक कर रहा है, जिससे उनकी मिलिट्री पावर वीक हो रही है। ट्रंप ने साफ कह दिया है, अगर हौती US पर अटैक बंद कर देता है तो स्ट्राइक भी रुक सकती है, वरना ये सिर्फ शुरुआत है और आगे और भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हौतीस ने एक वीडियो में दिखाया कि उन्होंने एक लोकली मेड मिसाइल से MQ-9 ड्रोन गिरा दिया। ये मिसाइल ईरानियन 358 मिसाइल जैसी हो सकती है, जो एयरक्राफ्ट गिरा सकती है, लेकिन ईरान ऑफिशियली डिनाई करता है कि वो हौतीस को वेपन दे रहा है, लेकिन बैटलफील्ड में ईरानियन मेड वेपन मिलते रहे। US मिलिट्री ने भी नोटिस किया है कि ड्रोन गिरा है, लेकिन उन्होंने ज्यादा डिटेल्स नहीं दी है। MQ-9 भी रीपर ड्रोन काफी एडवांस होता है, जो 30 घंटे तक हवा में रह सकता है और 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। हौतीस का कहना है कि उन्होंने अब तक 20 MQ-9 ड्रोन गिरा दिया है, लेकिन US मिलिट्री ने कंफर्म नहीं किया है। 15 मार्च से अमेरिका ने हौतीस पर और भी अग्रेसिव एयर स्ट्राइक स्टार्ट किया है। पहले सिर्फ लॉन्च साइट टारगेट हो रही थी, लेकिन अब उनके लीडर्स और सिटीज भी निशाने पर है। रिपोर्ट के मुताबिक इन अटैक में हौतीस के सीनियर लोग भी मारे गए हैं और अब तक 61 लोगों की जान जा चुकी है। यह स्ट्राइक तब शुरू हुई जब हौती ने इजरायली शिप को फिर से टारगेट करने की धमकी दी। पहले कुछ महीनों में हौती ने 100 से ज्यादा मर्चेंट शिप अटैक किया, 2 शिप डुबो दिया और 4 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने US वॉरशिप पर भी फायर किया, लेकिन अब तक कोई हिट नहीं हुआ। ये सब हौती के लिए एक तरह से दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने का तरीका भी बन गया है। इंडिया का खुद का फाइटर जेट प्रोग्राम तेजस MK-1A 31 मार्च 2025 से पहले 7th तेजस MK-1A जेट, जिसका नंबर है LA5039, इसने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि HAL ने एक ही साल में 7 जेट तैयार कर दिया है, मतलब अब प्रोडक्शन फुल स्पीड पे चल रही है। तेजस MK-1A एक मॉडर्न फाइटर जेट है जो इंडिया खुद बना रहा है ताकि इंडियन एयरफोर्स और स्ट्रॉन्ग हो और हम डिफेंस में आत्मनिर्भर बन सके। पहला MK-1A मार्च 2024 में उड़ा था और सिर्फ एक साल में 7वीं जेट भी रेडी हो गया। पहले कुछ दिक्कत थी, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन की लेट डिलीवरी, लेकिन HAL ने सप्लाई चेन और इंटरनेशनल पार्टनर के साथ मिलकर काम स्पीड अप कर दिया है। इस जेट में नए जमाने के रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और अस्त्रा MK-1 मिसाइल जैसे पावरफुल हथियार है जो इंडियन एयरफोर्स की ताकत और बढ़ाएगी। HAL का ये फास्ट प्रोडक्शन दिखाता है कि वो इंडियन एयरफोर्स की नीड्स को पूरा करने के लिए सीरियस है, क्योंकि फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन कम है। एक्स पर इसकी एक
एक ब्लरी फोटो भी वायरल हो रही है जो डिफेंस लवर्स को और भी एक्साइटेड कर रही है। कुल मिला के ये इंडिया के डिफेंस फ्यूचर के लिए एक बड़ा स्टेप है। रशिया की एयरफोर्स को अब Su-35S फाइटर जेट मिल गई है जो उसकी पावर को और बूस्ट करेगा। ये 4++ जनरेशन के एडवांस जेट है जो हवा, जमीन और समंदर कहीं भी किसी भी सीजन में किसी भी वक्त दुश्मन को निशाना बना सकती है। इन जेट्स को पहले अच्छे से टेस्ट किया गया, फिर मिलिट्री एक्सपर्ट ने अप्रूव किया, तब जाके ये एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया। रशिया के लिए ये और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो अभी यूक्रेन के साथ वॉर में लगा हुआ है। ये नए फाइटर जेट उसकी एयर पावर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। अब बात करें Su-35S इतना स्पेशल क्यों है, तो सबसे पहले ये सुपर फास्ट है। माक 2.25 की स्पीड से उड़ सकता है, मतलब आवाज की स्पीड से भी 2.25 गुना तेज। इसमें एडवांस डिजिटल कंट्रोल इंजन है जो इसे बैटलफील्ड में और भी अजाइल और डेंजरस बना देती है। इसका एयरबेस ई रेडार 350 किलोमीटर के दुश्मन के एयरक्राफ्ट या ग्राउंड टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। तो बेसिकली ये दुश्मन को दूर से ही देख लेगा और अटैक करने के लिए रेडी रहेगा। सबसे बड़ी बात, ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल, गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब भी कैरी कर सकता है जो इसे हर तरह के मिशन के लिए परफेक्ट फाइटर जेट बना देता है। रशिया के लिए Su-35S सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी की तरफ एक बड़ा कदम है। ये नए फीचर और डेडली कॉम्बैट एबिलिटीज रशिया की एरोस्पेस फोर्स को और भी स्ट्रॉन्ग बना देगी। सिंपल शब्दों में बोले तो Su-35S एक डेंजरस, सुपर फास्ट और पावरफुल जेट है जो रशिया के मिलिट्री पावर को नए लेवल पर ले जाने वाला है। ताइवान की एयरफोर्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एयरफोर्स ने अपने नए अमेरिकन F-16 ब्लॉक 17 फाइटर जेट में से पहला जेट रिसीव कर लिया है। ये डील 2019 में की गई थी जिसमें ताइवान को टोटल 66 नए F-16 जेट मिलने वाले हैं जो 2026 तक पूरा हो जाएगा। ये नए जेट्स पुराने और प्रॉब्लमेटिक फ्रेंच मिराज 2000 फाइटर जेट को रिप्लेस करेगा। F-16 ब्लॉक 70 ताइवान के लिए एक अपग्रेड है क्योंकि इसमें पावरफुल इंजन, एडवांस रेडार और नए एवियोनिक्स दिए गए हैं। ताइवान के पास पहले से ही 140 पुराने F-16 है जिन्हें अपग्रेड करके F-16 भी बनाया गया है। इन नए जेट्स के साथ ताइवान की F-16 फ्लीट दुनिया की सबसे बड़ी फ्लीट में से एक बन जाएगी। लेकिन ये जेट चाइना के मॉडर्न फाइटर प्लेन जैसे कि J-20 5th जनरेशन स्टील फाइटर के सामने काफी वीक है। चाइना और ताइवान काफी टाइम से एक दूसरे से अलग है, लेकिन चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। दोनों की अपनी अलग अलग गवर्नमेंट्स है और ऑफिशियली अब दोनों सिविल वॉर में है। ताइवान को दुनिया की सिर्फ कुछ ही देश रिकॉग्नाइज करती है। अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है लेकिन ऑफिशियली उसे एक अलग देश नहीं मानता। पहले अमेरिकन गवर्नमेंट्स ने ताइवान को नए F-16 देने से मना कर दिया था, लेकिन 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली ताइवान को नए जेट्स बेचने की परमिशन दी जब ताइवान ने और भी एडवांस F-35 जेट की डिमांड की थी। F-35 दुनिया का एक ऐसा जेट है जो चाइना के J-20 के सामने खड़ा हो सकता है। चाइना अब 6th जनरेशन जेट पर भी काम कर रहा है और 2030 तक उन्हें डिप्लॉय भी कर सकता है। ये जेट्स ताइवान के जेट से 2 जनरेशन आगे होंगे जो ताइवान के लिए और भी ज्यादा टेंशन क्रिएट कर सकता है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।